रामचरितमानस के मंगलाचरण में आगे बढ़ते हुए हम चौथे श्लोक का स्मरण करते हैं। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। यह श्लोक केवल शब्दों का संग्रह नहीं, एक जीवंत अनुभव है। इसका अर्थ अपने आप में पूर्ण है, पर भक्ति कभी पूर्ण होकर रुकती नहीं, वह तो गहराई में उतरना चाहती है। जब हम सीता राम का स्मरण करते हैं तो एक पल रुककर अपने भीतर झांकें। क्या हमारे जीवन में त्याग, प्रेम, सहनशीलता, मर्यादा, धर्म, कर्तव्यपरायणता और सत्य शेष है, या कहीं खो तो नहीं गया? क्योंकि सीताराम केवल नाम नहीं, यह एक मार्ग है, एक साधना है जो हमें जीवन में जीने के सही रास्ते दिखाती है। गुणग्राम हम सिखाता है कि हम केवल एक गुण पर ना रुकें, बल्कि अपने भीतर अनेक दिव्य गुणों का विकास करें। पुण्य शुद्ध भावना और सच्चे कर्म, जहाँ मन, वचन और कर्म तीनों पवित्र हों। अरण्य जीवन की वे परिस्थितियाँ जहाँ सब कुछ अनिश्चित, कठिन और अकेला लगे। विहारिणों उन परिस्थितियों में भी संतुलन और सहजता से जीना, जैसे सीताराम ने वनवास को भी प्रसन्नता से ही जिया। वंदे सिर्फ झुकना नहीं, बल्कि अहंकार छोड़कर सीखने की अवस्था है। विशुद्ध विज्ञानों जहाँ ज्ञान में न कोई स्वार्थ हो और न अहंकार, केवल सच्चाई और स्पष्टता हो। अंतिम के दो स्वर कवीश्वर जीवन को भाव, सुंदरता और संवेदनशीलता से देखना ही कवि का खास विशेषता होती है कि वह हर परिस्थिति को जीवन के सुंदर भाव में, संवेदनशीलता में पिरोकर हमें प्रस्तुत करता है। और प्रभु श्री राम उनके स्वामी हैं, जो हमारे जीवन की, हमारे गुणों को, हमारी विशेषताओं को, हमारी कमियों को, हमारे अवगुणों को एक सुंदरता प्रदान कर उसका सदुपयोग हमारे जीवन में करवाते हैं। कपीश्वर यानी वानरों के स्वामी। वानर प्रतीक है हमारे चंचल मन का। अपने चंचल मन पर नियंत्रण रखना एवं उसका स्वामी बनना ही हमारे जीवन में इस श्लोक की सार्थकता को प्रदान करता है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर शुद्ध भाव, संवेदनशील हृदय और स्थिर मन के साथ जीवन की कठिनाइयों में भी आनंद से जीना सीख जाता है, तभी वह इस श्लोक का पूरा सार और सीताराम को अपने भीतर अनुभव करता है। और सच तो यह है कि उनकी कृपा के बिना यह अनुभव संभव ही नहीं।